हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे जनरल एप्टीट्यूड का एक खास टॉपिक जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। हम लोग जो है इसको अच्छे से देखेंगे, इसका ट्रिक्स वगैरह देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गेट का पीवाईक्यू भी देखेंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चन का पैटर्न एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो, ठीक ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक थ्योरी भी देखेंगे। बात समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है इसका बेसिक्स देखते हैं परसेंटेज का, कि इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हो जाए ना, ताकि हम जब क्वेश्चन आपको बताएंगे गेट पीवाईक्यू का, तो आपको क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ सके कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए, इस चैप्टर के लिए ना बहुत ज्यादा कोई खास थ्योरी है नहीं, समझ गए ना। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा, ठीक। हाँ, एक और बात, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो एग्जाम में लगेगा कि क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन लगा के जाना है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का बेसिक्स का बात किया जाए तो परसेंटेज हमारा क्या है, इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। देखिए, यहाँ पे एक और बात आपको बताते हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा शब्द है सेंट, ठीक है। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100। बात समझ में आ रही है। और पर मतलब गणना, ठीक ना। अगर हम लोग किसी चीज का कैलकुलेशन 100 के रूप में करेंगे तो वो हमारा परसेंटेज है। बात समझ में आ रही है। किसी भी चीज को अगर कैलकुलेट कर रहे हो वो किसके रूप में कर रहे हैं, 100 के रूप में, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ 100 के रूप में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा, ठीक। इसको डिनोट कैसे किया जाता है आपको मालूम होगा, बचपन से देख रहे परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है, एक लाइन ऊपर ऊपर डॉट नीचे डॉट, यही हमारा परसेंटेज का सिंबल है, ठीक ना। उसके बाद अगर परसेंटेज का फॉर्मूला पूछा जाए, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट बाय होल इंटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट बाय होल इंटू 100, ठीक है। अगर एक और बात आपको बताते हैं, आप स्कूल टाइम में या पढ़ाई लिखाई के दरमियान आप जो है अपना मार्क्स का परसेंटेज जरूर निकाले होंगे, ठीक है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं मार्क्स का। जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, भाई बताओ 10th के एग्जाम में कितना परसेंट आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पार्ट है, पार्ट मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखते हैं, और नीचे हम लोग क्या करते हैं, टोटल मार्क्स लिखते हैं और गुना 100 कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी का जो है 10th क्लास में 450 नंबर आता है, कितना में, 500 में, तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा, 450 बाई 500 इंटू 100। यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 90% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जनरली परसेंटेज निकालते हैं, फॉर्मूला क्या, पार्ट बाय होल इंटू 100। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, ठीक है, 25 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स पास्ड। यहाँ पे आप इसका एग्जांपल थोड़ा गौर से देखिएगा। क्या कर रहा है कि एक एग्जाम था, उसमें से जो है 50 में से 25 स्टूडेंट पास कर गया, ठीक ना। हमारा एग्जाम में क्या हो गया, 50 में से 25 स्टूडेंट पास कर गया, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, 25 बाई 50 गुना 100 कर देंगे, ठीक। उसके बाद अब जो है परसेंटेज का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसके बारे में, अगर जैसे मान के चलो कभी कभी प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन पूछता है गेट एग्जाम, ये सब का खासियत है कि क्वेश्चन जो है आपका प्रॉपर्टीज पे पूछेगा, मैथ में भी एप्टीट्यूड में भी, समझ गए ना। तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज हर चीज का देख के जाना है। खास करके जब आप मैट्रिक्स पढ़ेगा तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देख के जाएगा, क्वेश्चन वहीं से पूछता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, परसेंटेज आर डायमेंशनलेस नंबर्स, दे डू नॉट हैव यूनिट्स। परसेंटेज जो है हमारा क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। द सम ऑफ परसेंटेज कैन एक्सीड 100%। हाँ, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आपका जो है परसेंटेज क्या 100 से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस केस में, ओवरलैपिंग कैटेगरीज आर काउंटेड। जब हमारा कोई भी चीज ओवरलैप करेगा, मतलब बार बार रिपीट करेगा, तो वो हमारा क्या होगा कि परसेंटेज 100 से ऊपर चला जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ओरिजिनल वैल्यू। जब भी आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का बात करेगा, तो हम लोग ये कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रिलेटिव वैल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी रिलेटिव रूप में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव देखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू के। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि हमारा कीमत, ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है किसी चीज का, वो 100 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है 10% इंक्रीज कर गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लस 100 का 10% कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जब भी ये कैलकुलेशन होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में होगा, और वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओरिजिनल वैल्यू के रेस्पेक्ट में होगा। ये परसेंटेज का पुराना नियम है, क्या बोल रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा किसके रिलेटिव में होगा, ओरिजिनल वैल्यू के रिलेटिव में होगा।
और लास्ट पॉइंट क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो है सिंपली आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, किसी वैल्यू का, किसी प्रोडक्ट का कीमत जो है 10% बढ़ गया, फिर बाद में 20% घट गया, तो ये आपका क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो भी सिचुएशन आता है वो क्या, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वैसे कंडीशन में आपको सक्सेसिव चेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ कन्वर्जन फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में आसान बनाएगा। पहला हमारा क्या है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो वैसे कंडीशन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे मान के चलो हमारा कोई फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? उसी तरीके से अगला क्या है, डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल में आपको वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज में बदलना है, तो अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना है, जैसे कि 2 उसके बाद परसेंटेज लिखा हुआ है, तो आपको 100 से गुना करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा। तो हमारा जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे हमारा कोई वैल्यू है 0.75, ये हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यू, इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। बात समझ गए ना? चलिए अगला हमारा क्या है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक, अब जो है कि परसेंटेज, अभी तक हम लोग परसेंटेज में बदल रहे थे, अब परसेंटेज से वापस बदल के इसमें टू फ्रैक्शन में। तो जब परसेंटेज से वापस बदलेंगे तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन चाहे डेसिमल में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो तुमको 25% दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको क्या है, परसेंटेज में दिया, इसको फ्रैक्शन में लाना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 25/100 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से आपको परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज से डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया रहेगा, परसेंटेज से डेसिमल में बदलने के लिए फिर हम 100 से डिवाइड ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान के चलो तुमको 75% दिया हुआ है, इसको हम लोग डेसिमल में बदलना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 0.75 हो जाएगा। तो हम लोग एक बात सिंपल समझ गए कि अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और अगर परसेंटेज से कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस अंतर यही है, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो कि हमको कहाँ काम देगा, गेट एग्जाम के या फिर किसी भी कंपटीशन में हमको काम देता है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, समझ गए ना? तो हमारा जो है परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 100, वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। अब देखिए कि इस पे सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, आपका जो है 10th एग्जाम में कितना परसेंट आया, 12 में कितना परसेंट आया, 8 क्लास में कितना परसेंट आया, तो वो यही फॉर्मूला पे निकलता है, वैल्यू बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। जैसे कि मान के चलिए 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 आर ऑब्टेन्ड, 200 नंबर का एग्जाम हुआ, 40 नंबर आया, तो कितना परसेंट हो गया, तो वैल्यू हमारा 40 है, टोटल 200 है, 100 से गुना कर दिए, 20% आंसर हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेशन तो आप बचपन से कर रहे हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं, फाइंडिंग द वैल्यू फ्रॉम परसेंटेज। परसेंटेज से आपको वैल्यू निकालना है। जैसे आपको परसेंटेज दे देगा, कर आना, जैसे मान के चलिए आप कोई डील करवाए, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपको बोला गया आपको 10% प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको पता करना होगा कि 10% मेरा जो है कितना रुपया होगा। बात समझ में आए? तो ऐसे सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपको क्या हो जाएगा, इसमें परसेंटेज दे देगा, इसको टोटल वैल्यू से गुना कर दीजिएगा और 100 से भाग दे दीजिएगा। वैल्यू आपको निकालना है, जैसे कि मान के चलो आपको कोई कह रहा है कि अगर भैया तुम जो है ये बिजनेस करोगे, इसमें तुमको 10% का प्रॉफिट दे देंगे, तो 10% कितना होगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप परसेंटेज की जगह 10 लिख देंगे, टोटल वैल्यू जो भी होगा उसको 100 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा आपको कितना मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मान के चलो कि कोई कह रहा है कि भाई ये मेरा जो है 300 का सामान है, इसको तुम अगर बेचोगे तुमको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि तुम कैलकुलेट करोगे ना कि 300 का सामान हम बेचेंगे तो हमको कितना रुपया मिलेगा 20% के हिसाब से, तो 20% ऑफ 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हमको 20 दिया हुआ है तो 20 गुना टोटल वैल्यू हमारा क्या है 300 है, गुना 300 कर दीजिए, बटा 100 से भाग दे दीजिए। यहाँ से आप देखिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 60 रुपीज हो जाएगा।
यानी कि अगर 300 का सामान आप बेचेगा 20% कमीशन के साथ आपको 60 रुपया मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। एक बात आपको बताते हैं, जब भी इंक्रीज लिखा रहेगा क्वेश्चन में, परसेंटेज का क्वेश्चन और इंक्रीज लिखा रहेगा तो अपने मन से उसके आगे प्लस लगा दीजिएगा। जैसे आपको कोई कहेगा ना कि x% इंक्रीज किया तो आप सीधे +x% लिख दीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर कोई कहेगा डिक्रीज किया तो वहां पे आप अपने मन से क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। जैसे आपको कोई कहेगा y% डिक्रीज किया वैल्यू, तो -y% आप लिखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में गलत नहीं होगा। इंक्रीज करेगा तो प्लस लगा देना है वैल्यू के साथ, और डिक्रीज करेगा तो माइनस लगा देना है। चलिए आगे क्या कहता है, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे किस चीज का, इंक्रीज और डिक्रीज। जब आप का वैल्यू इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज चेंज होगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, नया वैल्यू जो आ रहा है उसमें से ओल्ड वैल्यू घटा दीजिएगा और ओल्ड वैल्यू से भाग दे दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एग्जांपल क्या है, इफ ए प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 60। अगर कोई प्राइस जो है वो क्या हो रहा है हमारा, 50 से 60 जो है बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, अगर हमारा जो है कोई प्राइस जो है 50 से 60 बढ़ गया, पहले 50 था अब वो बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो हमारा न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू हमारा क्या हो गया, बढ़ के 60 हो गया, तो न्यू वैल्यू 60 हो गया, माइनस पुराना वैल्यू क्या है, इसका 50 था, पुराना वैल्यू 50 हो गया, इसको 100 से गुना कर दिए तो कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 60 में से 50 10, 20% हमारा जो है वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज की वजह से, जब किसी चीज का प्राइस पहले 50 रुपया था अब इंक्रीज होकर 60 हो गया है, तो उसका हमारा कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गया, 20% बढ़ गया। आगे हमारा क्या कहता है, चलिए देखिए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब किसी चीज का पहले कीमत थोड़ा बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर बढ़ ही जाए। ठीक है, जैसे कोई कह रहा है ना कि अभी जो है हमारा जो है, मान के चलिए आलू का कीमत 5% बढ़ गया। ठीक है, 2 दिन बाद गए तो पता चला 10% और बढ़ गया। ठीक है, फिर तीसरे दिन गए तो पता चला कि 7% घट गया, 7% क्या हो गया, घट गया। तो इस तरीके से जो है कभी परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये जो भी हमारा चीज है ना वो आपका किस में आएगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, नेट चेंज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी जोड़ ए बी बाय 100, जहाँ पे ए आपका क्या है, परसेंटेज चेंज है। जैसे कोई कहेगा ना कि 5% बढ़ गया तो ए का वैल्यू 5 ले लीजिए, फिर कहेगा ना कि 7% घट गया तो बी का वैल्यू 7 ले लीजिए। ठीक है, और आपस में इसको गुना करके लिख दीजिएगा। समझ गए, आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इफ ए वैल्यू इंक्रीजेस बाय 10% एंड देन डिक्रीजेस बाय 20%। किसी भी चीज का वैल्यू जो है पहले 10% इंक्रीज करता है, किसी भी चीज, मान के चलिए कोई किताब उताब है, किताब का वैल्यू हमारा पहले 10% इंक्रीज किया, बाद में नहीं बिका बुक तो 20% घटाना पड़ गया। तो अब बताइए कि कितना इंक्रीज किया। तो आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अभी तुरंत आप बोले हैं, क्या बोले हम, कि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा, इंक्रीज कहेगा तो आपको क्या मान लेना है, प्लस, और डिक्रीज कहेगा तो माइनस मान लेना है। यानी कि आपको क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, +10 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। तो परसेंटेज चेंज जो आपका कल आएगा वो क्या होता है, इस फॉर्मूला के अनुसार ए प्लस बी। ए आपका क्या है, +10 है, प्लस बी आपका क्या है, -20 है, प्लस ए बी बाय 100। ए आपका कितना है जी, ए है +10 इंटू बी है -20 बाय 100। इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, -10, और ये आपका, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा, यानी कि -12%। अब चूंकि यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, इसका मतलब परसेंटेज हमारा जो है डिक्रीज किया है, यानी कि नेट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 12% डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आ रही है, हमारा नेट जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 12% डिक्रीज हुआ, पहले 10% बढ़ा फिर 20% घट गया, यानी कि हमारा फाइनली जो है क्या हुआ, 12% डिक्रीज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला हम लोग देखते हैं, फाइंडिंग पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। n साल के बाद अगर किसी भी चीज का पॉपुलेशन निकालना है, इस तरह का सवाल जनरली जो है सिविल में आप देखिएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पूछता है। समझ गए ना, तो अगर आपको n साल के बाद पॉपुलेशन निकालना है तो ऐसे कंडीशन में आप फॉर्मूला क्या लगाएगा, पी नॉट इंटू 1+r/100 पर पावर n, जहाँ पे पी नॉट आपका जो है वो क्या है, पी नॉट आपका इनिशियल पॉपुलेशन है, आर आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है। जैसे कहेगा ना पॉपुलेशन 5% की दर से बढ़ रहा है या फिर पॉपुलेशन जो है 10% की दर से घट रहा है, तो वो आर आपका वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताएगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है।
यहाँ पे पावर n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स बता रहा है, कितना साल में हो रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन 1000, मान के चलिए किसी गांव का जो है शुरुआत में पॉपुलेशन 1000 था, 10% के हिसाब से जो है आपका पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना होगा। बात समझ में आ रही है आपका जो है, यहाँ पे जैसे रेट के आगे नहीं कुछ तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा मतलब परसेंटेज हमारा बढ़ रहा है। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं 2 साल के बाद हमारा जो है पॉपुलेशन क्या होगा। ठीक है, 2 साल के बाद पॉपुलेशन देखने के लिए हमारा इनिशियल पॉपुलेशन, प्रेजेंट में पॉपुलेशन 1000 दिया हुआ है, किस परसेंटेज से बढ़ रहा है, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, 10/100 कर दिए, कितना साल बाद निकालना है, 2 साल बाद निकालना है। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 गुना 1 + 10/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 10/100 ये हो जाएगा 110/100, इसका स्क्वायर है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुना 110/100 गुना 110/100, काट छांट के देखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको आएगा कितना, 1210 आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। अभी 1000 पॉपुलेशन है, 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, 2 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह देखेंगे जिससे कि हमको क्या हो सके, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो सके। तो सबसे पहला बात आपको बता देते हैं कि अगर आप ट्रिक्स का बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम्स में आपको पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि कुछ वैल्यू शॉर्टकट के मामले में आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 50% का वैल्यू कितना होता है, 25% का वैल्यू कितना होता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, मेमोराइज कॉमन परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्मूला। जैसे कि आपको 50% 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5, 12.5% 1/8, तो इस तरीके से आपको जो भी वैल्यू है आपको याद रखना पड़ेगा, इसका क्या मतलब होता है। बात समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमको क्या है, अगर आप कैलकुलेशन आसान चाहते हैं, यानी कि बहुत तेज कैलकुलेशन करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग, जैसे कि मान के चलिए आपको कोई भी चीज दिया हुआ है तो उसको आप पार्ट में तोड़ दीजिए और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि मान के चलो कि हमको क्या दिया हुआ है, 18% ऑफ 450 कह रहा है। ठीक है, तो 18 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, 10 + 8 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। तो आपको 18% निकालना है, 450 का कैलकुलेशन करना मुश्किल हो रहा है, पहले इसका 10% निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8% निकाल दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब 10% निकालना आसान है, ठीक है, तो 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और ये खत्म कर दीजिएगा, 10% 45 हो गया। 8 गुना 45 करना है, तो ये भी कैलकुलेशन आसान है, ये हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। बाद में हम लोग जो 81 फाइनल आंसर लिया है। तो अगर कैलकुलेशन पूरा नहीं हो सकता है तो आप उसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। अगला काम आपको क्या करना है, ट्रिक्स के नाम पे, जैसे कि मान के चलो परसेंटेज डिफरेंस निकालने दे देगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है, परसेंटेज डिफरेंस निकालने दे देगा, किसी भी एग्जाम में परसेंटेज डिफरेंस का क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसके बाद उसे कंपेरिजन करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज डिफरेंस का, वो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो किसी भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट है उसका एक वैल्यू जो है वैल्यू 1 दिया हुआ है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा हमारा जो है क्या अंतर पड़ रहा है, परसेंटेज डिफरेंस। तो आप किसके लिए क्या कीजिएगा, वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 बाय वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2/2 इंटू 100 कर दीजिएगा। बात समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, अगला शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन। अगर आपको रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन निकालना हो तो कैसे कीजिएगा, टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज के पहले जो ओरिजिनल वैल्यू था अगर वो निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू वैल्यू बाय 1 + r इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, इफ द न्यू वैल्यू आफ्टर 20% इंक्रीज इज 120, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। अगर आपका नया वैल्यू जो है 20% इंक्रीज के बाद 120 हो जाता है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था। बात समझ में आ रही है, तो इसके में आप क्या कीजिएगा, न्यू वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, और इंक्रीज कितना हुआ है 20%, तो 1 + 20/100। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर 120 हो जाएगा,
और नीचे हो जाएगा 1 + 20/100 यानी कि 1.2 हो जाएगा। आप फैमिली कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारा जो है शुरू में प्राइस 100 था, बाद में जो है 20% इंक्रीज किया था, अब 120 हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स परसेंटेज कैलकुलेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं है तो बच्चा बैठ के वहां पे सोचते रहता है। चलिए एक और फॉर्मूला हम देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैलकुलेशन। अगर प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज पूछे, डिस्काउंट पूछे तो ये तो बहुत आसान है। जैसे अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर लॉस परसेंटेज पूछेगा तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बात समझ में आ रही है। डिस्काउंट पूछेगा तो डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन परसेंटेज का देखेंगे। परसेंटेज जो है हम लोग डेली लाइफ में कहाँ करने लगाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फाइनेंस एंड बैंकिंग में इसका लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये सबसे क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता है गेट एग्जाम में, हमारा जो फाइनेंस बैंकिंग में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट निकालने के लिए, रिटर्न निकालने के लिए, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला क्या, P/R × T/100। बात समझ गए। आगे हमारा क्या, बिजनेस और कॉमर्स में परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या मार्कअप कैलकुलेशन वगैरह करना है तो वहां पे परसेंटेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको भी परसेंटेज आना चाहिए, है कि नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलो किसी भी चीज का 100 है और उसको बेचा गया 120 में, ठीक है, 100 कीमत है खरीदारी है, बेचा गया 120 में, यानी 20 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ है बाय 100 गुना 100, यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। बात समझ गए। चलिए अगला, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डाटा एनालिसिस में बहुत इस्तेमाल होता है। इंजीनियर और साइंटिस्ट लोग, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन वगैरह जो है डाटा एनालिसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज का। ठीक, तो इससे हम लोग क्या दिखाते हैं, स्टैटिक सर्वे या फिर कंपैरिजन वगैरह का डाटा जो है हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हेल्थ और न्यूट्रिशन में डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करता है। जैसे कि खाने पीने में आपको कहेगा कि न्यूट्रिएंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना परसेंट होना चाहिए, प्रोटीन इतना परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, आपको डेली 5% जो है ये प्रोटीन लेना है। तो इस तरह का जो भी चीज हमारा कैलकुलेशन में आता है वो सब हमारा हेल्थ न्यूट्रिशन यानी कि सारा खेला जो है परसेंटेज का है। अब यहाँ से चलिए हम लोग परसेंटेज पे आधारित जो है कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है गेट का पीवाईक्यू भी देखेंगे। ठीक ना, 5-7 क्वेश्चन करा देंगे पीवाईक्यू का, जो जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंडिंग परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए दे दे, जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट परसेंटेज इज 45 ऑफ 150। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को जरा आप गौर से पकड़िएगा, तो इसमें आपको क्या कर रहा है कि 150 का 45 कितना परसेंट होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 45/150 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि हमारा जो है सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 45/150 इंटू 100 कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। हाँ समझ गए। चलिए आगे हमारा क्या कहता है, ये हमारा ऊपर में 45 लिखा हुआ है, 45/150 गुना 100। इंक्रीज परसेंटेज अगर आपको निकालने का दे, ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज निकालने का देगा, अभी तुरंत आपको हम एक फॉर्मूला बताए इंक्रीज परसेंटेज निकालने का, इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। इसमें से ओल्ड वैल्यू घटा के लिखते हैं, ओल्ड वैल्यू कितना है, 200 दिया हुआ है, बटा ओल्ड वैल्यू यानी कि 200 रहेगा। ठीक है, और परसेंटेज निकालने का रहा है तो 100 से गुना कर देंगे हम लोग, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 50/200 गुना 100, यानी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा सर, 25% हमारा वैल्यू हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना हो, ठीक है, जैसे कि मान के चलो किसी का सैलरी जो है इंक्रीज किया 20%, उसके बाद 10% डिक्रीज कर गया। ठीक है, होता नहीं है जॉब में, जब आप अच्छा काम कर रहे थे आपका सैलरी बढ़ा दिया, काम खराब किया सैलरी घटा दिया। तो आपको बताना है कि उसका सैलरी में क्या फर्क पड़ा, पहले 20% बढ़ा फिर 10% घट गया, तो कितना का फर्क पड़ रहा है, क्या ये वो सैलरी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, और हुआ भी तो कितना परसेंट से। तो अगर आपको नेट चेंज निकालना है तो हम लोग क्या बताएं आपको, नेट चेंज का फॉर्मूला अभी तुरंत आपको बताया है। जैसे कि ये हमारा जब इंक्रीज किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +20, फिर डिक्रीज किया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -10, प्लस पहले इंक्रीज किया +20 गुना फिर डिक्रीज किया -10 बटा हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा। इसको आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये फाइनली हमारा हो जाएगा 20 - 10, 10
-2, 10 - 2 कितना होगा, +8%। तो यहाँ पे जब आपका प्लस आया इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमारा जो है फाइनली सैलरी जो है इंक्रीज हुआ है, कितना 8% फाइनली सैलरी इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखिए, आफ्टर ए 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 170। 15% डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस जो किसी भी आइटम का कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको मार्क प्राइस बताना है कि हमारा जो है, जैसे मान के चलो कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, कपड़ा खरीदने गए तो वहां पे कुछ एमआरपी लिखा रहता है, ठीक ना। उसके बाद दुकानदार बोला चलिए आपको हम 15% का डिस्काउंट दिए, 15% डिस्काउंट देने के बाद तुम कितना पैसा पे किया, 170। तो तुमको बताना है कि एमआरपी क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो एमआरपी निकालने का आपको हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताए थे। मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, जो आपका अभी जो आपको प्राइस पड़ रहा है, अभी कितना प्राइस पड़ रहा है, 170 बटा, ठीक है, 1 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 15%, तो 1 - 15/100 कर दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 170 ऊपर रहेगा, 1 - 15/100 यानी कि 85, और 100 डिवाइड में तो ये गुना में चल जाएगा, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 17 × 85 200 आंसर आ जाएगा इसका। एमआरपी हमारा कितना था, 200 था, उसमें 15% डिस्काउंट हुआ और हमको कितना देना पड़ गया, 170 रुपया देना पड़ गया। बात समझ गए। तो ये सब हमारा जो है क्या था, परसेंटेज का बेसिक फंडा था। अगर अभी तक किसी को नहीं पढ़ा है, ध्यान में नहीं है, तो ये आप समझ गए। अब यहाँ से हमको गेट का क्वेश्चन शुरू होता है, समझ गए। पहला क्वेश्चन जो गेट का है वो हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू। ये क्वेश्चन जो है गेट 2016 सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मॉर्निंग इवनिंग, समझ गए ना। तो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। आपको क्या कर रहा है, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार आप काम करिए। पहला क्या कर रहा है, x% ऑफ y, x% ऑफ y, x% ऑफ y कहने का मतलब क्या हो गया, y इंटू एक्स बाय 100, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, xy/100 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, ऑफ xy के टर्म में आपसे पूछ रहा है। xy/100 को आप क्या लिख सकते हैं, xy/100 को आप क्या लिख सकते हैं, xy इंटू 1/100, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, xy/1 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1%। 1/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 1%, और गुना को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1% ऑफ xy। बेसिक में हमने आपको सारा चीज अच्छे से बता दिया है, तो उसी से हम लोग लिख रहे हैं। अगर किसी ने बेसिक स्किप किया है तो आप जाके एक बार बेसिक थ्योरी देख लीजिए, वीडियो को स्टार्ट से देखिए और पूरा देखिएगा। आगे हमारा क्या कर रहा है, y% ऑफ x, आगे क्या कर रहा है, y% ऑफ x। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू y% कर रहा है तो y/100। बात समझ गए। इसको आप क्या लिखिएगा, x इंटू वाई, ये हो जाएगा xy/100। xy/100 को आप क्या लिख सकते हैं, xy इंटू 1/100, यानी कि इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1% ऑफ xy। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो दोनों के बीच में हमारा क्या है, ये रहा आपका प्लस का सिंबल। दोनों के बीच में क्या है, प्लस सिंबल है, यानी कि आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है, दोनों के बीच में प्लस सिंबल है। x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। x% ऑफ y हमारा कितना आया है, 1% ऑफ xy आया है, प्लस y% ऑफ x कितना आया है, ये भी आया है 1% ऑफ xy आया है। यानी कि आप फाइनली इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 1% प्लस 1%, ये हो जाएगा 2% ऑफ xy। बात समझ में आ रही है, 2% ऑफ xy, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 2% ऑफ xy, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कि बच्चा गलती क्या करेगा, जैसे कि देखिए गेट एग्जाम में तो फंसाएगा ही, 2% ऑफ xy दिया हुआ, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ 2% ऑफ xy/100 दिया हुआ। अगर किसी को परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हो सकता है वो हड़बड़ी में बी भी टिक कर दे, लेकिन आपको बी टिक नहीं करना है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
द गिवन डाटा इन द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द मंथली बजट ऑफ एन एवरेज हाउस होल्ड। बात समझ गए? जैसे मान के चलिए कोई एवरेज फैमिली का आदमी है, ठीक ना, उसका जो है मंथली कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो वो खाने पे 4,000 खर्चा कर रहा है, कपड़ा पे 1,200 खर्चा कर रहा है, रेंट पे 2,000 खर्चा कर रहा है, सेविंग 1,500 कर रहा है और अदर पे 1,800 खर्चा कर रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंट ऑन सेविंग्स। आपको इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले तो ये सारा चीज आप जोड़िए। ठीक है, सारा चीज जब आप जोड़िएगा, यानी कि टोटल मंथली एक्सपेंस कितना है इसका, टोटल मंथली एक्सपेंस का अगर बात किया जाए, इसका कितना है, ये है 4,000 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,800। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। यानी कि यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, इसको जब आप जोड़ जाड़ के लाइएगा, इस वैल्यू को हम जो है नीचे कर देते हैं, यानी कि 1,800। जब आप सबको जोड़िएगा तो हमारा टोटल मंथली एक्सपेंस कितना निकल के आता है, ये आता है 10,500 निकल के आता है। चलिए ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द मंथली बजट नॉट स्पेंट ऑन सेविंग। ठीक ना, अब जो है वो क्या कर रहा है, नॉट स्पेंट ऑन सेविंग पूछ रहा है। एक मिनट, देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है। ठीक ना, तो आपको एक बात गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज है सेविंग। ठीक है, जैसे मान के चलो उसको पैसा जो मिल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सैलरी नहीं लिखा है। बात समझ में आ रही है? जैसे जो हमारा पैसा मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग जो है क्या करते हैं, खर्च करते हैं और कुछ जो है हम लोग बचाते हैं। तो आपको खर्च दे दिया है और बचत भी इसी बीच में घुसा दिया है। ठीक है, आपको सैलरी नहीं बताया। अब आपको कह रहा है कि अगर बचत को साइड कर दिया जाए तो वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर बचत को साइड कर दिया जाए तो वो कितना परसेंट जो है खर्च कर रहा है, वही सवाल पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से लैंग्वेज में घुमा दिया है ना कि आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो हमारा जो है टोटल मंथली एक्सपेंस, ये हमारा कितना निकल के आ गया, 10,500। ये मंथली एक्सपेंस में आपका सेविंग इंक्लूडेड है, यानी कि सैलरी इसका क्या हो गया, 10,500। अब इसमें जो है वो सेविंग पे खर्च नहीं कर रहा है, मतलब जो चीज वो खर्च कर रहा है, इस लैंग्वेज को अगर आप गौर से पढ़िएगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो सेविंग के अलावा क्या खर्च कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक सिंपल सा मतलब है, सेविंग के अलावा वो क्या खर्च करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। गेट एग्जाम इसी तरह से लैंग्वेज में आपको फंसाएगा, परसेंटेज मंथली एक्सपेंस नॉट स्पेंट ऑन सेविंग, जो कि वो सेविंग पे खर्च नहीं कर रहा है। जैसे ये जो मंथली एक्सपेंस है, इसको जिसमें वो सेविंग पे खर्च नहीं कर रहा है, मतलब जो और इसका ओरिजिनल खर्चा है। अगर आप टोटल को सैलरी मान रहे हैं, अगर आप टोटल को सैलरी मान रहे हैं तो इसमें सेविंग हटा दीजिए तो आपको ओरिजिनल खर्चा पता चल जाएगा। तो कितना परसेंट वो खर्चा जो है कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी है 10,500। ठीक है, उसमें से 1,500 बचा रहा है, यानी कि अब जो अमाउंट बचेगा वो क्या, टोटल वो खर्चा कर रहा है। ठीक, ओरिजिनल सैलरी इसका कितना है, 10,500। इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, तो आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 10,500 माइनस 500। ये हमारा जो है अप्रोक्स जो है इसका वैल्यू आएगा 86% के अप्रोक्स। 85 पॉइंट समथिंग आता है, तो इसको आप 86 मान लीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो है लैंग्वेज में फंसाया था। ये क्वेश्चन क्वेश्चन आसान था, लेकिन आपको लैंग्वेज में फंसाया। कैसे फंसाया सर, कि इसमें आपको सैलरी नहीं बता करके वो सारा चीज को एक्सपेंस बता दिया, सेविंग वगैरह जो भी चीज था वो सबको वो एक्सपेंस दिखा दिया। अब कह रहा है कि घुमा फिरा के वो ये बात पूछ रहा है कि वो क्या सेव नहीं कर रहा है। तो जो सेव नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो आपको क्या करना, पहले टोटल एक्सपेंस के नाम पे आप मंथली सैलरी निकाल लीजिए, उसमें से सेविंग वाला घटा दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, वो साल में क्या खर्च, सॉरी वो महीना में क्या खर्चा कर रहा है, अब उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। बात समझ में आ रही है? बस क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा घुमा के पूछा और कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। गेट यही सब काम करता है, समझ गए ना, जो ये सब काम में पारंगत है
वो स्कोर कर लेता है, जो नहीं है तो वो फंस जाता है। अगला सवाल क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5500। किसी भी गांव का पॉपुलेशन जो है 5500 है। बात समझ गए, किसी भी गांव का जो है पॉपुलेशन क्या है 5500 है, उसमें से नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 11%। उसमें से जो पुरुष का संख्या वो 11% बढ़ गया है और फीमेल का संख्या 20% घट गया है। तो पॉपुलेशन जो है फाइनली 6330 हो गया। पहले पॉपुलेशन 5500 था, 11% मेल बढ़ा, ठीक है, और 20% फीमेल, जो सॉरी 11% मेल बढ़ा और 20% फीमेल बढ़ा। अब पॉपुलेशन बढ़ के 6330 हो गया। तो आपको बताना है पॉपुलेशन ऑफ फीमेल क्या है विलेज में। ठीक है, ये क्वेश्चन ईएससी 2021 का क्वेश्चन है। ईएससी का एग्जाम में भी क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछता है। तो आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल पूछ रहा है। ठीक ना, तो जो भी चीज पूछ रहा है उसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये बेसिक मेथड है। लेट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, क्लास 10th में ये सब चीज पढ़े होंगे आप। लेट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, आपको जो भी चीज निकालना है उसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे, अगर मेल का फीमेल एक्स है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन 5500 दिया हुआ है, इसमें आपका क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर फीमेल एक्स हो गया तो मेल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ मेल क्या हो जाएगा, अगर फीमेल एक्स हो गया तो मेल हमारा कितना हो जाएगा, 5500 माइनस एक्स होगा ना, 5500 माइनस एक्स। समझ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि हमारा जो है मेल जो है 11% इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो 11% इंक्रीज को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, 1 प्लस 11% इंक्रीज किया, 1 प्लस 11/100, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1.1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा क्या है, 20% पॉपुलेशन फीमेल का इंक्रीज कर गया, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 1 प्लस 20/100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिएगा। तो अब पॉपुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए। नंबर ऑफ मेल्स, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 11%, फीमेल्स बाय 20%। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मेल्स कितना है, नंबर ऑफ मेल्स है हमारा 5500 माइनस एक्स, ये हमारा नंबर ऑफ मेल्स है। इसमें इंक्रीज हुआ 11%, 11% इंक्रीज का मतलब क्या है, 1.11। तो इसमें 1.11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल्स हमारा कितना है, हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन के अनुसार देखिए 20% इंक्रीज हुआ है। तो 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें आप 1.2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि अभी तुरंत आपको बताया 20% इंक्रीज का मतलब 1.2 होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि ये दोनों मिल करके नया पॉपुलेशन 6330 बना रहा है, ये दोनों मिलके नया पॉपुलेशन दोनों मिलके बना रहे हैं, यानी प्लस 6330। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो आसान है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 6105 माइनस 1.11 x जोड़ 1.2 x बराबर 6330। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1.2 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 0.99, नहीं 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 0.9 नहीं, 0.09 हो जाएगा। 20 में से 11 जाएगा, 9 बचेगा। चलिए ठीक है, 0.9 x हो जाएगा। ठीक ना, और ये हो जाएगा क्या, 6330 माइनस 6105। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.09 x बराबर हमको मिल जाएगा 225 मिलेगा। तो इसलिए x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 225 भाग 0.09, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 2500 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 2500। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देता है गेट में। गेट 2011 का ये क्वेश्चन भी है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देयर आर टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू इन एन इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में दो कैंडिडेट है पी और क्यू। कंपेन के समय पता चलता है 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर पी। ठीक है, पर 40% वोटर जो है पी को प्रॉमिस करता है, और बाकी जो बच गया 60% वो किसको प्रॉमिस कर रहा है, क्यू को वोट करेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी चुनाव में जो है दो वोटर खड़ा है, सॉरी दो कैंडिडेट खड़ा है, एक पी दूसरा क्यू। 40% कर रहा है पी को वोट करेंगे, और जो बच गया वो कर रहा है क्यू को वोट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन के दिन जो कुछ लोग पलट गया, 15% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस वोट फॉर पी। पी का जो 15% वोटर था वो भाग गया, ठीक है, और वो जो है क्यू में चला गया। 25% ऑफ वोटर जो है प्रॉमिस तोड़ दिया, और वो क्यू का वोट छोड़ के पी में चला गया। बात समझ में आ रही है? तो जो चला गया उसको माइनस से दिखाइएगा, जो आ गया उसको प्लस से दिखाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, जो चला गया उसको क्या कीजिएगा, माइनस से दिखाइएगा, जो आ गया उसको प्लस से दिखाइएगा। ठीक है, आइए इसका इक्वेशन बनाते हैं, तभी ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। मान के चलो कि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर हमारा क्या है, एक्स है। लेट द नंबर ऑफ वोटर्स आर एक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं टोटल वोटर एक्स है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड फॉर P इज इक्वल टू, P को कितना वोटर वोट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का लैंग्वेज गौर से पकड़िएगा। क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज गौर से पकड़िए, क्योंकि सारा खेला इसी पे टिका हुआ है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पकड़ पाए तो नहीं बनेगा। पी का वोटर कहां से शुरू होता है, 40% ऑफ वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर पी। 40% जो है पी का वोटर शुरू में प्रॉमिस किया, तो 40% को आप क्या लिखिएगा, टोटल पॉपुलेशन एक्स है, इसका 40%, एक्स गुना 40/100। शुरू में जो है इतना वोटर उसको प्रॉमिस किया था। ठीक है, ये इसका इनिशियल वोट था। बाद में क्या कहता है, डे ऑफ इलेक्शन 15, उसके बाद में जो है 15% वोटर जो है भाग गया। 15% वोटर जो है जो भाग गया बाद में, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। जो भाग गया उसको आप माइनस से दिखाइए, कितना भाग गया सर, जैसे कि 40% उसका इनिशियल वोटर था। ठीक है, 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100x, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.4x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 40% उसका इनिशियल था, उसमें से 15% भाग गया। ठीक ना, उसमें से क्या हो गया, 15% भाग गया, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 0.4x का 15%। ठीक है, उसके बाद और क्या कर रहा है, जब क्यू का वोटर भागा तो क्यू में से जो 25% भागा था वो इसमें आ गया। बात समझ में आ रही है? तो जो 25% आया वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का 25% आया है। यहाँ पे देखिएगा क्यू का 25% आया, तो क्यू में हमारा 60% वोटर था। ये पी का था, क्यू में हमारा कितना परसेंट है, 60% वोटर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक्स पॉपुलेशन है उसका 60%, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.6x हो जाएगा। क्यू का वोटर है, तो क्यू का वोटर में से 25% आया है तो प्लस ये हो जाएगा 0.6x गुना, एक मिनट भैया ये बड़ा कंजेस्टेड हो गया, ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम फिर से लिखते हैं, माइनस 0.4x गुना 15/100 जोड़ 0.6x गुना 25/100। पता नहीं चल रहा है ना, जगह का थोड़ा दिक्कत हो गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं हम लोग। 0.6x गुना 25/100, आप समझ जाइएगा, 0.6x गुना 25/100।
यानी कि ये हमारा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इसको अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आता है 0.49x आता है। चलिए, अब इसी तरीके से हम लोग किसके लिए निकालेंगे, इसी तरीके से जो है हम लोग निकालेंगे किसके लिए, नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड फॉर क्यू, क्यू को कितना वोटर्स वोट किया है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना है, टोटल को हमने एक्स मान रखा है, टोटल को हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था। ठीक है, x में से 0.49x जो है किसमें, p में वोट चला गया तो q को क्या बचेगा, 0 - 4.9x। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज वैंग्वेज पकड़ने का सकता नहीं है, तो ये आप दिमाग लगा दीजिएगा तो इसमें कितना मिल गया है, स्वाभाविक है सर, जिसको अगर 0.49 मिला है दूसर का को 0.51x मिला होगा। अब आपको यहां से अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, p लॉस्ट बाय 2 वोट्स, p जो है 2 वोट से हार गया, इसको हटाइए कंफ्यूजन करेगा, p जो है हमारा क्या हो गया, 2 वोट से हार गया, 2 वोट से हार गया मतलब q को जो है ज्यादा वोट पड़ा होगा, इसका मतलब यही है ना, p जो है हमारा 2 वोट से हार गया। तो अगर हमारा जो है q को वोट पड़ा 0.51x और p को भरा हमारा कितना 0.49x, ठीक है, हारा कितना 2 वोट से, तो p हारा 2 वोट से, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए माइनस कर दीजिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.02x बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2/0.02, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 आ जाएगा, यानी कि वहां का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो कितना था, वो हमारा 100 पॉपुलेशन था, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना था वहां पे हमारा 100 था। बात समझ गए ना, तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्व हो उसके लिए हमने हमने लैंग्वेज को पकड़ना सीखा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग आसानी से फिर बना लिए, एक बार अगर आप लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जो वोटर आया उसके लिए हमने प्लस का इस्तेमाल किया, जो वोटर गया उसके लिए माइनस का इस्तेमाल किया, और जो जो जैसे कहा गया वहां से हमने क्वेश्चन को उसी हिसाब से सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको मे भी अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए, अपने से दिमाग लगाइए, नहीं बने तब सॉल्यूशन देख के फिर से ट्राई कीजिए। समझ गए ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ गए, सीधा क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन पे मत जाइए, पढ़ने का काम कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। आगे क्या कहता है, इन ए ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये देखिए बहुत खास तरह का क्वेश्चन है, गेट 2016 ईसी और एमई में पूछा गया है। समझ गए ना, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बच्चा जनरली फंस जाता है, लेकिन आपको हम एक शॉर्टकट बताएंगे आज। इन ए ह्यूज पाइल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल और ऑरेंज यानी कि सेब और संतरा का ढेर लगा हुआ है, उसमें कुछ पका हुआ भी है, कुछ कच्चा भी है, ठीक है, तो वो मिला हुआ है। ठीक ना, अब आपको यहाँ से परसेंटेज दिया हुआ है, 15% आर अनराइप फ्रूट्स, 15% हमारा जो है अनराइप फ्रूट है, मतलब पका हुआ नहीं है, 45% जो है अनराइप, पका हुआ नहीं में से 45% सेब है। ऑफ द राइप 166% ऑरेंजेस, इट कंटेन्स ए टोटल ऑफ इतना फ्रूट्स। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे कैसे कर रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना कैसे बनाना, जैसे हमारा जो है बात कर रहा है फ्रूट्स का, तो सबसे पहला हमारा क्या कर रहा है, 15% आर अनराइप फ्रूट्स, फ्रूट्स हमारा दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक साइड हमारा 15% है, ठीक है, और एक साइड हमारा क्या है, एक साइड हमारा क्या है 15 का, जो बच गया वो कितना हो जाएगा 85 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो हमारा जो 15% था, परसेंटेज हम नहीं लिख रहे, सीधा हम 15 लिख रहे हैं ताकि हम 100 में कैलकुलेशन आसान रखें। अब ये जो 15 को था वो हमारा क्या था, अनराइप था, अनराइप मतलब पका हुआ नहीं था, और 85 जो था हमारा राइप पका हुआ था। ठीक, तो हमारे पास कुछ फ्रूट्स है, कितना फ्रूट्स है सर, वो आपको हम यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो उसमें से दो कैटेगरी है, 85 जो है पका हुआ है और 15 को पका हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ऑफ द अनराइप फ्रूट्स 45% आर एप्पल्स, अनराइप में 45% जो है एप्पल है, अनराइप में हमारा दो कैटेगरी बढ़ जाएगा, पहला जो है 45 है, अब एक 45 हो गया, दूसरा क्या होगा 55 हो जाएगा, तो 45 हमारा क्या है, एप्पल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एप्पल है, जो बच गया वो हमारा क्या होगा, ऑरेंज होगा।
उसी तरीके से हमारा इधर का जो है आगे कैलकुलेशन दिया है, ऑफ द राइप 166% आज ऑरेंजेस, जो पका हुआ है इसमें से 66% हमारा क्या ऑरेंज है। तो 66 हो गया, और जो बच गया वो कितना हो गया 34। तो 66 हमारा क्या है ऑरेंज है, जो बच गया वो क्या है एप्पल है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम आर एप्पल्स, टोटल सेब का संख्या बताना है। ठीक ना, तो जो कर रहा था यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है तो हम लोग फ्लो चार्ट बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे इस केस में हमारा क्या था, कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था, पहले फल दिया गया, फल में भी पका हुआ और कच्चा फल है, तो 85 पर जो है पका हुआ है और 15 जो है कच्चा मान लिए। पका हुआ 85 में से 66 ऑरेंज दिया हुआ है तो 34 को सेब होगा। ठीक है, अनराइप में से 45 अगर सेब दिया हुआ है तो 55 को ऑरेंज होगा। तो इस तरीके से हम निकाल लिए। हमको क्या निकालना है, टोटल सेब कितना है। हमको क्या निकालना है, टोटल सेब कितना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा, टोटल सेब कितना है। तो सेब हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 34 और 85। ठीक ना, 34% और 85%, 34% ऑफ 85%। ये किस कंडीशन में हो गया, कच्चा वाला। कच्चा वाला की संख्या क्या है 34% कच्चा है, किसमें से 85% में से 34% कच्चा है, यानी कि कच्चा का 34% ये हो गया एप्पल। दूसरा बात हमारा क्या दिया हुआ है, आपको एप्पल क्या दिया हुआ है, कच्चा में से 45%। ये पका हुआ हो गया 85 में से 34%, कच्चा में से 45%, यानी कि ये वाला। एंड 45% और 15%। तो यहां से अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 34% ऑफ 85%। 34% का मतलब क्या होता है 34/100। ऑफ का मतलब होता है गुना, 85% मतलब 85/100। ठीक है, प्लस 45%, 45/100 गुना 15/100। ठीक है, और ये सब में से हमारा गुना क्या हो जाएगा, ये सब में गुना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपको क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना आता है, जोड़ घटाव करके। हम अपना कैलकुलेटर में कर रहे हैं, आप भी अपना घर में कर लीजिए या जहां भी है कैलकुलेट कीजिए, उसको बताइए, मिला के देखिए कितना आंसर है, सेम है कि नहीं। अगर कुछ एरर है तो आप हमको बताइए, ठीक है, हम उसको सुधार करेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 20, 29, 198, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, वहां पे आपके जो है काम का बहुत सारा चीज रहता है, किसी भी तरह का अपडेट या चेंज वगैरह होगा तो वो मिल जाएगा, अदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वगैरह का लिंक मिल जाएगा। समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ से हम लोग जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो चुका है। ठीक ना, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एक्स इंक्रीज्ड बाय x%। एक्स स्टेट का पॉपुलेशन जो है x% इंक्रीज किया हुआ है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाई जो है इंक्रीज कर गया y%। ठीक है, कब, जब सेंसस 2001 से 2011 का बात किया जा रहा है। x इज ग्रेटर देन y आपको दिया हुआ है, x जो है y से बड़ा है। लेट p बी द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट x एंड y द गिवन। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपको, क्या करना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का आपको एक फॉर्मूला बताए थे स्टार्टिंग में, जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको हम परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बताए थे। परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बटा ओल्ड वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला के आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका जो है न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 2011 का सेंसस के अनुसार जो डाटा होगा वो न्यू वैल्यू हो जाएगा। ओल्ड वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 2001 का सेंसस का डाटा है वो ओल्ड वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और आपको क्वेश्चन में एक और बात दिया, लेट पी बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एक्स टू स्टेट वाई। ठीक, तो एक्स बाय वाई का वैल्यू आपको पी बता दिया है। समझ गए ना? तो यहाँ से हम लोग जो है काम करते हैं, अपना क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट, मान के चलिए दो स्टेट दिया हुआ है, एक एक्स दूसरा वाई। ठीक है, लेट पॉपुलेशन ऑफ एक्स इज ए, मान के चलिए ए का पॉपुलेशन, एक्स का पॉपुलेशन क्या है, ए है, किस साल, 2001 में। बात समझ में आ रही है? और पॉपुलेशन जो है वाई का क्या है, बी है, कब, 2001 में। ठीक, आगे क्या कहता है कि अब जो है 2011 में इसका पॉपुलेशन क्या हो गया, एक्स का इंक्रीज कर गया x% से। ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ एक्स इन 2011। ठीक है, 2011 में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, आपको पॉपुलेशन निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, वो क्या होता है, पी नॉट इंटू 1+r/100, यही फॉर्मूला होता है। और पावर n भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग n का बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताते हैं। ये हम लोग क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू 1+r/100। तो पी नॉट हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है, तो हमारा एक्स सिटी जो है या एक्स स्टेट है, उसका इनिशियल पॉपुलेशन हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है 2001 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनटू 1+ कितना परसेंट इंक्रीज किया है, x% इंक्रीज किया है। यहाँ पे देखिए x% इंक्रीज किया है, तो 1+x/100 हो जाएगा ये। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से पॉपुलेशन ऑफ y इन 2011 क्या हो जाएगा, y का इनिशियल पॉपुलेशन हमने क्या मान रखा था, तब b मान रखा था, तो b इंटू 1+ ये कितना परसेंट इंक्रीज किया है, ये भी y% इंक्रीज किया है, तो 1+y/100 कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला आपको बताया था आप देखे ही होंगे। और ये सब चीज का यूज पड़ता है, लोग जनरली सोचते हैं अरे थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, सब तो आता ही हमको। समझ गए? ऐसे स्टूडेंट से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो बात हो रहा है वो रेशियो में बात हो रहा है, पी बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एक्स टू वाई इन ए गिवन ईयर। ठीक है, एक्स और वाई का जो रेशियो है जो भी है वो हमारा किस में आपको मान के चलना है, पी में मान के चलना है। यानी कि हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है कि हमारा मान के चलो किसी ईयर में पॉपुलेशन ए था, 2001 में पॉपुलेशन ए था, दूसरा का पॉपुलेशन बी था, तो ये जो रेशियो जब भी रहेगा तो वो पी का रेशियो है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला देखिए आपको हमने यहाँ पे बता रखा है, न्यू वैल्यू मतलब 2011 वाला वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू मतलब 2001 वाला वैल्यू। ठीक है, और बटा ओल्ड वैल्यू इंटू 100। अब जो है ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू जो भी है उसको हम लोग रेशियो के रूप में ले रहे हैं। जैसे अगर न्यू वैल्यू जो है, सॉरी ओल्ड वैल्यू 2001 का बात करेंगे तो इसको हम लोग a/b के रेशियो में ले रहे हैं, अलग अलग नहीं ले रहे हैं। क्या बोल रहा है, गौर से सुनिएगा कि जब आप यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ले रहे हैं तो इसका हम लोग क्या ले रहे हैं, ओल्ड वैल्यू का रेशियो ले रहे हैं, यानी कि a/b के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, और न्यू वैल्यू जो भी आ रहा है उसका भी हम लोग क्या ले रहे हैं, रेशियो लेंगे। ठीक है, तो रेशियो जब आप लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 1+x/100 बटा b इंटू 1+y/100।
यानी कि न्यू वैल्यू या ओल्ड वैल्यू जो भी ले रहे हैं हम लोग रेशियो के रूप में ले रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, न्यू वैल्यू लिखना होता है। न्यू वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू 1+x/100 बटा b इंटू 1+y/100। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या है, न्यू वैल्यू है, माइनस माइनस क्या, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू हमारा कितना है, ओल्ड वैल्यू हमारा a/b है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कर दिया, नीचे आपको ओल्ड वैल्यूज डिवाइड करना। ओल्ड वैल्यू क्या है, a/b है। ठीक ना। अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा। अच्छा, एक और बात है, अब हमको क्या कह रहा है कि a/b का वैल्यू हमको क्या मिला हुआ है, p मिला हुआ है। तो जहां a/b आ रहा है उसको आप p कर दीजिए, आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आप p नहीं भी कर सकते तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि a/b तो हमारा कट जाएगा ऐसे भी। समझ में आ रही है? तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा काट छांट के क्या आता है, आप चाहें तो a/b को p से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर a/b को p से रिप्लेस नहीं भी कीजिएगा, आपस में वो कट जाता है, तो इससे उसको कोई लेना देना है नहीं। समझ गए ना। तो ऐसा कीजिए, अगर आप a/b कॉमन लेके भी कर सकते हैं तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा। मेरा जो है कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा रहा है वो हमारा कितना रहा है, 1+x/100 आएगा। ठीक ना। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, नीचे 1+y/100 हो जाएगा, -1 इंटू 100। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-y इंटू 100 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, 100+y बच जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? यहाँ पे आप जो है एक स्टेप हमने कैलकुलेशन स्किप किया है। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं a/b कैसे कट गया। इसमें भी a/b है, इसमें भी a/b है, इसमें भी a/b है, सबसे a/b कॉमन ले लीजिएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना। तो यहाँ से हमारा जो आ गया आंसर कितना आ गया, x-y/100 प्लस y, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। बात समझ गए। तो क्वेश्चन हमारा पेचीदा पूछता है एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा आप फंस जाइएगा। ठीक है। तो आपको एक बात बताते हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, यानी कि अगर आप लास्ट तक आ गए तो आपको दो तीन बात पता चल गया होगा। सबसे पहला कि इसका जो है थ्योरी जानना भी इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी जान जाइएगा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। दूसरा कि लोग कहते हैं परसेंटेज में कोई दम नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन क्या होता है, पेचीदा होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा, जो डाउट होगा उसके बाद आप सॉल्यूशन वगैरह देखिएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ के एनालिसिस कीजिए और अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह का दिमाग लगाएगा। आपको हमने 6-7 क्वेश्चन जो है गेट पीवाईक्यू का भी करवा दिया, कुछ ट्रिक बता दिया, बहुत कुछ बता दिया परसेंटेज के नाम पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। बात समझ में आ रही है? और आप मेरा जो है बाकी वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, विश यू हैव ए ग्रेट डे।